हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज हब। माई सेल्फ पूजा काजला एंड आज है 11 सितंबर। सो बहुत सारे लोग इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और बहुत टाइम से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। सो आज नोरसेट 2022 का हमारा एग्जाम अभी हो चुका है। जो नोरसेट 2022 का आज हमारा एग्जाम हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब लोग बता रहे हैं कि जो पेपर है वो सिंपल था बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा ट्रिकी एंड कंसेप्चुअल था। तो जिसकी अच्छी तैयारी थी, जिसने बिल्कुल कॉन्शियस होकर पेपर अटेम्प्ट किया है, तो फॉर श्योर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को कोई नहीं रोक सकता है। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि एक इमेज है जो कि एक ट्यूब टाइप दिख रही है। सो ये बहुत ही सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है। दिस इज कैथेटर जो कि ब्लैडर को एम्प्टी करने के काम आता है। सो दिस इज फोलेज कैथेटर। ऑप्शन में राइल्स ट्यूब था, फोलेज कैथेटर या ईटी ट्यूब। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोलेज कैथेटर, जिसको हम इनड्वेल्विंग कैथेटर भी बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हमें एक रिट्रैक्टर दे रखा था। सो वो देखने में ऐसे लग रहा था कि माउथ गैप जैसा भी लग रहा था कि जब हम ओरल केयर करते, ओरल हाइजीन मेंटेन करते तो उस टाइम भी हम वैसा यूज करते हैं। बट करेक्ट ऑप्शन इसका है जोलेज रिट्रैक्टर, जो कि मेनली थायरॉइडेक्टमी के टाइम पे काम आते हैं। देन हमारा एक स्कोप दे रखा था। ऑप्शन में थे लेरेंजोस्कोप, स्टेथोस्कोप, फिटोस्कोप। सो सबको पता है ये है फिटोस्कोप, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटल हार्ट रेट सुनने के, हमारे फीटल हार्ट बीट सुनने के हमारे काम आते हैं। इसको हम पीनार्ड स्टेथोस्कोप भी बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज फिटोस्कोप। इन चिल्ड्रन रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो विटामिन में से कई क्वेश्चन हमारे यहाँ रखे थे। तो सबको पता है जो रिकेट्स होता है वो एक बोन से रिलेटेड डिजीज होती है। बोन की डिफॉर्मिटी हो जाती है, बोन हमारी फ्रेजाइल हो जाती है। तो बोन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है दैट इज डी कोलिकैल्सिफेरॉल। तो वो हमारा कौन सा होता है? विटामिन डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो ए जो हमारी रहती है रेटिनोल या विटामिन ए, उसका मेन फंक्शन आई साइट से और आई से रिलेटेड ज्यादा रहता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा विटामिन ए। देन इन क्रोनिक एल्कोहलिज्म विच विटामिन विल बी डेफिशिएंट। तो जो क्रोनिक अल्कोहल कंज्यूम करता है बहुत लंबे टाइम के लिए, सो उनके अंदर जो विटामिन B1 है दैट इज थायमिन, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज B1। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लिवर बायोप्सी इन चिल्ड्रन। सो इसमें थोड़ा डाउट है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछ रखा था या इसमें पूछ रखा था कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा। सो कॉन्ट्राइंडिकेशन तो किस केस में रहेगा? अगर किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, कोई भी बॉडी में पंक्चर करने से पहले या कट लगाने से पहले हम जितने भी हमारे ब्लीडिंग रिलेटेड चीजें होती है वो देखते हैं। कोएगुलेशन से रिलेटेड चीजें रहती है कि हम कोई भी कट लगा रहे हैं, इंसिजन दे रहे हैं, तो जो पर्सन के प्लेटलेट्स है और जो भी चीजें हमारी हेल्प करती है क्लोटिंग में, वो प्रॉपरली हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन अगर किसी को कोएगुलोपैथी है, अगर प्रॉपर ब्लड क्लोट नहीं होता है, तो उसको टेंडेंसी रहती है ब्लीडिंग की। तो ब्लीडिंग की है तो हम उसके अंदर लिवर बायोप्सी नहीं करेंगे, चाहे अडल्ट है या बच्चा है। और अगर इसमें हो कि भाई होने के बाद मतलब कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? तो वो हो सकता है बाइल लीक। क्यों? क्योंकि हमारे जो लिवर के अंदर ही हमारा मेन काम रहता है, जो बाइल, पिगमेंट और सोल्ट है, वो सारी चीजें। पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। देन ड्यूरिंग हिपैरिन थेरेपी वी मस्ट मॉनिटर। तो हिपैरिन हमें पता है एक एंटीकोएगुलेंट एजेंट है, तो उस केस में हमें एपीटीटी मॉनिटर करना होता है टाइमली, फ्रीक्वेंटली। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन बाय आईएम रूट। सो ज्यादातर वैक्सीन हमारी इंट्रामस्कुलर रूट से ही दी जाती है, लेकिन जो एमएमआर है हमारी वो सबक्यूटेनियसली दी जाती है। ऑप्शन में इन्फ्लुएंजा, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी था। करेक्ट ऑप्शन इज एमएमआर। देन टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ सियाटिक नर्व विच साइट वी विल अवॉइड। जब भी हम कोई वैक्सीन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, अगर हमें आईएम देना है, तो हमारे मोस्ट कॉमन जो रूट रहते हैं, डेल्टोइड मसल है, डोर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, वो सारी चीजें रहती है। लेकिन जो डोर्सोग्लूटियल रीजन है वहां पे हमारी सियाटिक नर्व होती है, उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। सो हम डोर्सोग्लूटियल में नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डोर्सोग्लूटियल। ड्यूरिंग मेस्टेक्टमी विच नर्व डैमेज कैन कोज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। सो इस क्वेश्चन में भी अगर पूछ रखा है विंगिंग ऑफ स्कैपुला वाला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और अगर नॉर्मली पूछ रखा है कि मोस्ट कॉमन नर्व डैमेज कौन सी होती है मेस्टेक्टमी के बाद, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। यार अगर मसल पूछ रखी थी, सो एग्जैक्ट इसमें पूछ के रखा था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन ड्यूरिंग सीपीआर इन चिल्ड्रन रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू
वेंटिलेशन विल बी। सो इसके अंदर मेनली मुझे लग रहा है इन्फेंट का एक क्वेश्चन था, 3:1 हमारा ऑपरेशन टू वेंटिलेशन का रेशियो रहेगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। देन मेंस्ट्रुएशन अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। सो हमें पता है जो भी हमारे FSH है, LH एस्ट्रोजन और हेल्प करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है, बट जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी होने की वजह से ही हमारा जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अगर प्रोजेस्टेरोन हो रहा है मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है, कंसीव कर रही है फीमेल, है ना, तो प्रोजेस्टेरोन है तो जो ब्लीडिंग है वो नहीं हो रही है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर हमारा रहेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो विच सिम्टम विल नॉट बी सीन इन एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो सबको पता है ये साइकेट्रिक का एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को अपने वेट से रिलेटेड मिसकंसेप्शन हो जाता है। पर्सन कुछ खाएगा नहीं, बिना खाए भी उसको लगता है बहुत ही मोटा है सब कुछ, है ना, तो बहुत कम, मतलब उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पूरा इम्पेयर्ड हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन में था कार्डियक प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ओस्टियोपोरोसिस, मेनोरेजिया। तो बाकी वाली जो 3 प्रॉब्लम है वो होगी, जो फर्स्ट ऑप्शन है मेनोरेजिया नहीं होगा। मेनोरेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। के अंदर तो एमेनोरिया हो सकता है। एमेनोरिया मतलब कि उसके अंदर मेंसेस आएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है पर्सन की पूरी नहीं हो रही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। व्हाट वी विल असेस आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन। प्रायोरिटी वाइज अगर हम देखें तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद हम पेशेंट के अंदर डिस्टल पल्स चेक करते हैं टू नो द प्रॉपर सर्कुलेशन। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा टू चेक द डिस्टल पल्स। असेसमेंट जस्ट बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी कई क्वेश्चन हमारे आए हुए थे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत पहले जब हम ब्लड बैंक से ब्लड मंगवाते हैं और वो सब, तो सारी हम RH कॉम्पेटेबिलिटी देखते हैं, ब्लड टाइप है क्या देखते हैं, है ना, पेशेंट का वेट वगैरह सब कुछ हम देखते हैं, कंडीशन क्या है। लेकिन जस्ट बिफोर हम क्या मेजर करेंगे? वाइटल स्टेटस, जो TPN, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड BP, वो सारी चीजें हम मॉनिटर करते हैं। देन क्वेश्चन इज ET ट्यूब साइज कैलकुलेशन फॉर्मूला इन चिल्ड्रन विद अनकफ्ड ट्यूब। तो ये भी हमारा बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमारा जो अनकफ्ड ET ट्यूब है उसका पूछ रखा था। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 4+4। सो हमारा अनकव्ड ट्यूब का हमारा ये रहता है फॉर्मूला। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। आफ्टर लेग सर्जरी व्हाट वी विल असेस टू चेक प्रॉपर सर्कुलेशन। सो इसके अंदर मतलब लेग की कोई भी सर्जरी हुई है तो हम मेनली किस चीज के लिए? पल्स, कलर या सेंसेशन। सो हम कलर के लिए देखेंगे, उससे हमें प्रॉपर सर्कुलेशन का आइडिया हो जाएगा कि भाई कोई यहाँ पे सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है या नहीं है आफ्टर सर्जरी, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। देन साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड यूज हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था। तो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड यूज करने से हमारा पर्सन की जो बोन है वो फ्रेजाइल हो जाती है और डीमिनरलाइजेशन होने लग जाता है बोन्स में। सो पर्सन को ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ओबेसिटी भी होता है, मसल वास्टिंग भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन अगर हम देखें तो ओस्टियोपोरोसिस हमें देखने को मिलेगा। इफ ए पर्सन फॉल फ्रॉम रूफ विच मैनेवर यू विल यूज टू ओपन एयरवे, है ना, मतलब कोई छत पे से गिर गया है, जैसे इसमें कुछ बड़ा सा क्वेश्चन बन के आया था कि कोई अपनी पानी की टंकी देखने के लिए ऊपर चढ़ा है, छत पे ऊपर से गिर गया, तो मतलब वो ट्रोमा का केस होगा। अगर हमें मोस्ट कॉमन अगर अच्छा एक तरीका पूछे एयरवे को मेंटेन करने का तो हमारा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट रहता है, नो डाउट। लेकिन ये इंजरी का केस है, ट्रोमा का केस है, तो हो सकता है पर्सन को नेक पे, बैक पे, है ना, यहाँ पे इंजरी हो रखी हो, तो हम ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं करेंगे। इसमें हम जो थर्स्ट मैनेवर करेंगे। एक ऑप्शन हमारा दोनों भी A और B थे, तो ये दोनों तो आएंगे ही नहीं दोनों एक साथ। अगर जब हमने हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कर दिया तो जो थ्रस्ट करने की क्या जरूरत है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा फर्स्ट, जो थर्स्ट मैनेवर। देन विच ड्रग विल नॉट बी यूज्ड इन सुसाइड प्रिवेंशन। सो सुसाइड प्रिवेंशन मतलब जिस पर्सन को सुसाइडल टेंडेंसी है तो उसके अंदर हम किटामिन, लिथियम ये यूज करते हैं। ECT एक ड्रग नहीं है तो यहाँ ड्रग पूछ रखा था जैसे, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बामाजिपिन, ये हम ड्रग यूज नहीं करेंगे। लिथियम और किटामिन हम यूज करते हैं। देन लेवल ऑफ सोडियम इन NS, नॉर्मल सलाइन में सोडियम कितना होता है वो हमारा पूछ रखा है, तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सो करेक्ट है 154 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम पर लीटर। नेशनल न्यूट्रिशनल सेंटर कहां पे है हमारा वो पूछ रखा था। ऑप्शन में चेन्नई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद। सो करेक्ट ऑप्शन इज हैदराबाद। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन प्री एक्लेम्पशिया विल बी, मतलब जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है उसको हम प्री एक्लेम्पशिया बोलते हैं। उसमें अगर सीजर भी आने लग जाते हैं पर्सन को तो एक्लेम्पशिया हो जाता है, तो इसमें BP की रेंज पूछ रखी थी। सो नॉर्मली हमारा 120/80 होता है, लेकिन इसके अंदर अगर मोर देन 140/90 mm of HG हो गया है तो उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलेंगे। सो उसमें ऑप्शन
ऑप्शन क्या क्या थे, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको देखना था, तो मुझे पता नहीं ऑप्शन में क्या क्या था, बट 140/90 mm ऑफ HG से ऊपर वाला जो ऑप्शन होगा दैट इज करेक्ट ऑप्शन, नियर बाय आपको उसमें देखना था। देन हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड भी आ रखा था। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में हमारा क्या होता है, इसके अंदर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसका डीमाइलिनेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें पर्सन के अंदर असेंडिंग वीकनेस, असेंडिंग पैरालिसिस या फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। सो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इससे आपको आपका जो करेक्ट ऑप्शन है उसका आइडिया हो गया होगा। देन पेशेंट इज हैविंग सीवियर पेन एंड एडिमा इन पेरिनियल रीजन आफ्टर डिलीवरी, इसका क्या कोज हो सकता है? अगर पर्सन डिलीवरी के बाद सीवियर पेन एंड एडिमा का कंप्लेन कर रहा है पेरिनियल रीजन में, ऑप्शन में था वेजाइनल हेमेटोमा या लेसरेशन। सो लेसरेशन होगा तो उसमें एडिमा नहीं होगा, ये हमारा हमेशा वेजाइनल हेमेटोमा में होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज वेजाइनल हेमेटोमा। फिर अगेन हमारे एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, उसके अंदर एक ब्लेड दे रखा था, सर्जिकल ब्लेड, तो ऑप्शन में 15, 12, 22, 23 अलग अलग नंबर थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज 23 नंबर का ब्लेड हमारा वो दे रखा था। देन इफ चाइल्ड इज हैविंग सीजर योर प्रायोरिटी एक्शन विल बी, सो अगर किसी पर्सन को, बच्चे को सीजर है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो प्रायोरिटी आपका हमेशा ही एयरवे पेटेंसी या एयरवे मेंटेन करने को रहेगा, रिस्टेन तो हम कभी भी सीजर वाले को करेंगे ही नहीं, ठीक है। देन फर्नीचर अवे एंड ब्लैंकेट अंडर हेड, वो भी हम करेंगे, लेकिन एक बार हम पहले एयरवे पेटेंसी मेंटेन कर ले, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज एयरवे पेटेंसी। देन इन क्रोनिक लिवर डिजीज व्हाई वी गिव लैक्टुलोज, सो लैक्टुलोज हम हिपैटिक इंसेफेलोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। बाकी ऑप्शन क्या थे वो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताएं। विच वन प्रिवेंट आयरन एब्जॉर्प्शन, तो ऑप्शन में था कर्ड, लेमन, आंवला। तो हमेशा जो आयरन है हम उसको हम सिट्रस फ्रूट जूस या किसी सिट्रस चीज के साथ देते हैं, तो ऑब्वियसली लेमन और आंवला के साथ हम देंगे, है ना। इसके अंदर और ऑप्शन है कर्ड, सो कर्ड भी सिट्रस होती है बट कर्ड के अंदर कैल्शियम होता है, सो कैल्शियम और आयरन एक साथ कभी एब्जॉर्ब नहीं होते, इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो दोनों जैसे टैबलेट खाती है हमारी, है ना, दोनों सप्लीमेंट लेती है, आयरन भी कैल्शियम भी। तो हम उनको बोलते हैं आप इसको इस तरीके से शेड्यूल करें कि आयरन की आप जैसे सुबह ले ली, कैल्शियम की शाम को ले ली, क्यों, क्योंकि उन दोनों का एब्जॉर्प्शन एक साथ नहीं हो सकता। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा कर्ड। देन सिस्टिक फाइब्रोसिस में स्टूल का क्या टाइप रहेगा, है ना। सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर किसी को है हमारा, है ना, तो इसके अंदर जो भी सिक्रीशंस है बॉडी में वो सारे थिक हो जाते हैं और जो फैट वगैरह का एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली होता नहीं, डाइजेस्ट होता नहीं। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्टीटोटोरिया। स्टीटोटोरिया मीन फैटी स्टूल, है ना, जो फैट है वो स्टूल के अंदर आएगा और वो बहुत ही ग्रीजी एंड फैटी रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टीटोटोरिया। हमें एक इमेज बेस्ड और क्वेश्चन था, ऐसे ही दे रखा था, है ना, उसके अंदर वेजाइना को दे रखा था, तो इसमें ऑप्शन में थे ट्राइकोमोनियसिस, वेजाइनल कैंडिडियासिस, एट्रोफिक वेजिनाइटिस या क्लाइमाइडिया वेजिनाइटिस, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा वेजाइनल कैंडिडियासिस, बट इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लाइमाइडिया वेजाइनाइटिस। उसके अंदर भी सेम ऐसे कर्डी टाइप सिक्रेशन ही दिखते हैं, बट इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्लाइमाइडिया वेजिनाइटिस, इट्स नॉट वेजाइनल कैंडिडियासिस। पेशेंट इज हैविंग ओटोरिया, विच इंजरी इज सस्पेक्टेड, ओटोरिया मतलब कि कान से कोई सिक्रेशन आ रहा है, मेनली यहाँ पे हम CSF की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे राइनोरिया मतलब CSF जब नाक से मारा है, ओटोरिया मतलब जब कान से आ रहा है, तो किस पार्ट की इंजरी की वजह से हो सकता है, सो इट इज मेनली कोज्ड बाय एपिड्यूरल इंजरी। देन इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक और हमारा था, इसके अंदर हमारा पेल्विस दे रखा था। सो जो पेल्विस की अलग अलग हमारी डिफॉर्मिटी होती है, तो इसके अंदर हमारा निगल्स ओब्लिक्वली कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो हमारा कम्युनिटी का एक क्वेश्चन था। सो मलेरिया, डेंगू, फिलेरिया ये सारे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम के अंदर आते हैं। हमारे करेक्ट ऑप्शन इसमें है प्लेग, जो कि नहीं आता है। द एंडेमिक डिजीज दैट अकर एवरी 4 ईयर ऑफ इंटरवल, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है टाइम ट्रेंड, क्योंकि सेक्युलर एक लॉन्ग टाइम के बाद जो हमारी डिजीज आ रही है वो होती है, साइक्लिक हमारी जो कि सीजनल फ्लक्चुएशन के साथ, जैसे रेस्पिरेटरी इलनेस और वो सारी होगी, पीरियोडिकली भी जो एक बहुत टाइम के बाद आ रही है। सो इसके अंदर टाइम ट्रेंड हमारा होता है जो एवरी 4 ईयर ऑफ इंटरवल के बाद आती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। देन विच ऑफ फॉलोइंग वैक्सीन इज मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे थे, कोल्ड चेन के हमारे क्वेश्चन थे। सो मोस्ट जो फ्रीज सेंसिटिव मतलब जिसको हम फ्रीजर में नहीं रखेंगे, है ना, उसका हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है MMR। देन विच मेजर इज यूज्ड फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग एट आंगनवाड़ी सेंटर, तो सबको पता है आंगनवाड़ी होती छोटे बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ मॉनिटर की जाती है। तो वेट फॉर हाइट, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस या वेट फॉर एज, तो पिछली बार भी सेम ऐसा सही क्वेश्चन आया था। करेक्ट ऑप्शन इज वेट फॉर एज, है ना। हर कोई वहां पे वेइंग मशीन होती है, इजिली उसको मेजर किया जा सकता है एज के साथ, है ना। ये दोनों क्रोनिक एंड
एक्यूट माल न्यूट्रिशन को ये दिखाएगा। वेट कितना है, हाइट है एज के अकॉर्डिंग, वो तो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को दिखाती है, बट ये दोनों के लिए परफेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। देन विच ऑफ फॉलोइंग मसल इज साइट फॉर डीपीटी। डीपीटी हमारा कौन सी साइट पे हम देते हैं, वेंट्रोग्लूटियल वास्टस लेटरलिस, डेल्टोइड या डोर्सोलेटरल। सो करेक्ट ऑप्शन इज वास्टस लेटरलिस। देन एलिमेंटल आयरन एंड फोलिक एसिड डोज जो भी प्रेग्नेंट वुमेन में हम देते हैं, कितना देते हैं, तो इसके अंदर ध्यान से देखिए, नॉर्मल आयरन नहीं एलिमेंटल आयरन पूछ रखा है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 60 mg ऑफ आयरन, 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। देन हमारा जीके का एक क्वेश्चन था, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे तो ये कब सेलिब्रेट होते हैं, ये मेनली 17 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा 17 सितंबर। प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर सर्वाइकल कैंसर। सो सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारी जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो रहेगी वैक्सीन। वैक्सीन कौन सी, एचपीवी वैक्सीन, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की हमारी वैक्सीन है, वो हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए होती है। देन विच ऑफ फॉलोइंग वैक्सीन इज हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव मतलब हीट लेबाइल या सेंसिटिव हम बोल सकते हैं। सो इनको हम मेनली उसके अंदर रखते हैं, फ्रीजर के अंदर, जो हमारी टी वाले ग्रुप की सीरीज, टी सीरीज वाली होती है, तो इसके अंदर मेनली हमारा टीटी जो है सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव है, हम इसको बाहर नहीं रख सकते, है ना। करेक्ट ऑप्शन इज टीटी। द डिजीज कोज्ड बाय द रेड फ्ली। रेड फ्ली से जो डिजीज होती है उसको हम मेनली रिकेट्शिया टाइफी या एंडेमिक टाइफस भी बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा है रिकेट्शिया टाइफी। ऑप्शन में क्या था वो आप एक बार देख लेना, करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। स्क्रीनिंग ऑफ डिप्रेशन एट कम्युनिटी लेवल इज एग्जांपल ऑफ कौन से टाइप का हमारा ये प्रिवेंशन है, तो यहाँ हम स्क्रीन कर रहे हैं किसी डिजीज को, तो ऑब्वियसली इट कम्स अंडर द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देन ए स्टडी वाज डन टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइफाइड केसेस ड्यू टू exposure from common well, then a village group formed of carriers and then diseased person. So what type of study design is represented here? So इसके अंदर मेनली हमारा कोहॉर्ट स्टडी दिखा रखा है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने एक तरफ कैरियर लिए है, एक तरफ जिसको ऑलरेडी डिजीज हो चुकी है, तो हम उनका आउटकम देख रहे हैं कि एक ही कुएं से जिन्होंने पानी पिया है उन सबको टाइफाइड हो गया है, तो जो हमने कैरियर्स को जहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनके अंदर कल को क्या रिजल्ट रहेंगे, तो इस टाइप की स्टडी को हम कोहॉर्ट स्टडी बोलते हैं। केस कंट्रोल के अंदर हमारा ऐसा नहीं होता है ना, ना ही फील्ड ट्रायल या क्रॉस सेक्शनल में भी जब हम एक बार डाटा लेते, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कोहॉर्ट स्टडी। देन हमें एक इमेज दे रखी थी जो कि हमारा टीनिया का इन्फेक्शन हमारा दिख रहा था, है ना। तो ये भी कई तरीके के हमारे हो सकता है, टीनिया, पेडिस, कॉर्पोरिस, कैपिटिस, इंग्वाइनल। सो इसके अंदर बॉडी के ऊपर हमारा टीनिया इन्फेक्शन था, सो दैट इज टीनिया कॉर्पोरिस। देन हमारा एक क्वेश्चन था कि पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है और फिजिशियन ने आईवी पोटेशियम उसको एडवाइज किया है, उसको हम किस तरीके से देंगे, तो मेनली हम इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है कि कभी भी हम पोटेशियम को बोलस नहीं देते, एक साथ बहुत सारे डोज नहीं देते, हमेशा उसको हम इन्फ्यूजन से बहुत ही देखकर, हम बहुत ही अंडर ऑब्जर्वेशन हम पेशेंट को देते हैं। अदरवाइज पेशेंट हाइपोकैलेमिया से उसको कुछ होया ना हो, लेकिन सडनली अगर हमने पोटेशियम का बोलस दे दिया तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, दिल काम करना बंद कर देगा पेशेंट का, एंड पेशेंट विल डाई। सो ऑप्शन में क्या क्या थे पता नहीं, बट हम उसको बोलस में कभी नहीं देंगे, है ना। करेक्ट ऑप्शन हमारा डू नॉट गिव इन बोलस। देन अगेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था कि ब्लड ट्रांसफ्यूज हम कर रहे हैं, पेशेंट को एकदम से एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो गया है ना, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो हम क्या करेंगे, तो अलग अलग ऑप्शन से इमीडिएटली स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्लूइड रश करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे फिजिशियन को, या कोई एपिनेफ्रिन या कोई और दवाई हम देंगे। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है कि और फर्दर ब्लड पेशेंट को हमें नहीं चढ़ाना है। सो क्या करना है, इमीडिएटली स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, बाकी और ऑप्शन में क्या थे जो भी, मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एक्शन रहेगा। देन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9, इफ पर्सन इज हैविंग बर्न ऑन टोटल फ्रंटल एरिया, चेस्ट और एब्डोमेन वाला पूरा, या इसमें पता नहीं फ्रंटल पूछ रखा था या बैक पूछ रखा था, आप मुझे बताइए, और लेफ्ट आर्म का साथ में पूछ रखा था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 27%। जो रूल ऑफ 9 हम इसके अंदर लगाएंगे उसके अंदर हमारा अगर फ्रंटल पूरा आ जाए या बैक आ जाए तो ऑलमोस्ट उसको हम 18% काउंट करते हैं, एक आर्म हमारी इसके अंदर है तो 9%। सो फ्रंटल हो या बैक, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 27%। देन इन बर्न पेशेंट फ्लूइड गिवन टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ, तो हम बर्न के अंदर किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, जो हम पार्कलैंड फॉर्मूला है, इवान फॉर्मूला है ना, जो भी उससे हम जब कैलकुलेट करते हैं कितना फ्लूइड तो क्यों देते हैं, तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन या जो हाइपोवोलेमिया पर्सन को हुआ है बर्न की वजह से, उसके लिए हम देते हैं। तो रीनल प्रॉब्लम तो सेकेंडरी है, पहले हम उसको हाइपोवोलेमिया को ट्रीट करने के लिए देते हैं। माओ इनहिबिटर किसी पेशेंट को दे रहे हैं, है ना, अगर टायरामिन रिच डाइट के साथ हमने दे दिया तो पर्सन को क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली ये बहुत कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो पर्सन को हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है अगर हमने कोई भी पेशेंट को बनाना दे दिया, प्रोसेस्ड फूड दे दिया लाइक सॉस है या कुछ भी वैसे चाउमीन, मैगी, पनीर, तो उससे पेशेंट का टायरामिन और जो माओ इनहिबिटर्स हम दे रहे हैं उनका रिएक्शन होके हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। देन क्वेश्चन था, फिजिशियन प्रिस्क्राइब ए पेशेंट टू टेक इनहेल्ड बेक्लोमेथासोन एंड देन इनहेल्ड आर्बिट्रोल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, हाउ नर्स विल एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन। तो एक स्टीरॉइड है हमारा, एक ब्रोंकोडायलेटर है, तो कैसे देंगे? तो ऑब्वियसली हम पहले अपना ब्रोंकोडायलेटर देंगे, देन उसके 5 मिनट बाद हम पर्सन को स्टीरॉइड देंगे। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमारा था। सो और ऑप्शन में जो भी थे, बट इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है। शायद ऑप्शन में 1 मिनट या 2 मिनट का पूछ रखा था, तो इतना नहीं होता है, 5 मिनट का हम गैप लेते हैं। पहले हम ब्रोंकस को डायलेट करेंगे, देन उसके बाद हम स्टीरॉइड देते हैं, सो दैट उसका और अच्छे से इफेक्ट हो। देन पेशेंट फॉल एंड यू आर द विटनेस, व्हाट एक्शन यू विल टेक आफ्टर इमरजेंसी कॉल। और हमने पेशेंट का मेजर किया, पल्स 80 है लेकिन पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे अब की बार जो पेपर है उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें हॉस्पिटल में ही काम करना है। तो पेपर का लेवल अच्छा था, बहुत सिंपल या बहुत वो नहीं बोल सकते, बट जिसने क्लिनिकल्स में काम किया है उनको बहुत हेल्प मिलेगी ये पेपर अटेम्प्ट करने में। तो पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? इमरजेंसी कॉल आपने कर दिया है, फिर आप अलग से फिजिशियन को इन्फॉर्म करोगे या क्या करोगे ना? तो यू हैव टू स्टार्ट विद द सीपीआर। क्यों? क्योंकि पेशेंट ब्रेथ नहीं कर रहा है एंड वहां पे आप हो, तो यू हैव टू स्टार्ट द सीपीआर। एल्डरली डिलीरियम मोस्ट कॉमन कॉजेज, जो ओल्ड एज में कंफ्यूजन हो जाता है ना, डिलीरियम, डिमेंशिया जो भी है, तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज हमारा रहता है ड्रग ओवरडोज। देन एंथ्रोपोइसिस इज कोज्ड बाय, तो इसके अंदर एक डिजीज पूछ रखी थी एंथ्रोपोइसिस, जो कि एक कम्युनिटी का क्वेश्चन था। ऑक्यूपेशनल डिजीज में से डायरेक्ट के पार की बुक में हमारा लिख रखा है, सो दैट इज कोज्ड बाय कोल डस्ट, जो कि कोल माइन वर्कर्स को मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। देन ये तो हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आना ही था, सबको पता है ना। 2000 ml फ्लूइड देना था 24 घंटे में विद मैक्रो ड्रॉप सेट। तो इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी थी कि किस टाइप का हमारा ड्रॉप फैक्टर हम कितना ले। तो इसमें मैक्रो ड्रॉप बोल रखा है तो ऑब्वियसली हम 15 हमारा ड्रॉप फैक्टर लेंगे, माइक्रो बोल देते तो 60 लेते। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा 22 ड्रॉप्स पर मिनट। जब आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड हमारे 20.8 ड्रॉप पर मिनट आ रहा है। तो ऑप्शन में शायद 20 भी नहीं था, 21 भी नहीं था। सो करेक्ट ऑप्शन इज 22 ड्रॉप्स पर मिनट। देन डीएक्टिवेटेड होल वायरन वैक्सीन हमारा पूछ रखा था। तो ऑप्शन में हमारे स्पुतनिक, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तो हमें पता है जो कोवैक्सीन है वो किल्ड है, डीएक्टिवेटेड है, कोविशील्ड हमारी लाइव है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा कोवैक्सीन। देन जीके का हमारा एक क्वेश्चन था, सेंट्रल बॉडी ऑफ बैंक। सो सेंट्रल बॉडी ऑफ बैंक हमारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन लास्ट ईयर भी हमारा एक क्वेश्चन आया था, दैट इज सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट कंटेन ऑल एक्सेप्ट। तो ऑब्वियसली एम्स का पेपर है, तो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई या एक्सेप्ट या इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, और ये सारे आने ही थे। तो इसीलिए आपको चाहे टारगेट हाई हो गया या सोंडर्स हो गया, सब हो गया, करके जाना ही था, नो डाउट्स, है ना। तो एक्सेप्ट में हमारा क्या रहेगा? साइन इन भी होता है, मतलब बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, टाइम आउट भी होता है, कट लगाने से पहले साइन आउट, मतलब जब पेशेंट ओटी को छोड़ के जाता है, बाहर निकालते तब भी होता है, लेकिन कुछ भी आफ्टर स्किन इंसिजन चेकलिस्ट के अंदर नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन इज आफ्टर स्किन इंसिजन। देन निडल डिस्कार्टिंग, सो बीएमडब्ल्यू के क्वेश्चन आने थे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा आया था कि जो निडल है उसको हम किस में डिस्कार्ड करेंगे। सो इसको हम मेनली व्हाइट पंक्चर्ड प्रूफ कंटेनर होता है उसमें डिस्कार्ड करते हैं। ब्लू कलर का उसका टॉप होता है, सबने देखा होगा, है ना। सो ये हमारा हो गया। देन मलेरिया पैरासाइट लार्वा डिस्ट्रॉयड बाय, तो इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन था गैम्बूजिया फिश दे रखा था, जो कि एक हमारा बायोलॉजिकल मेथड है। अलग अलग मेथड है ना, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, बैरियर। तो गैम्बूजिया फिश हमारा जो मलेरिया पैरासाइट होता है उसके लार्वा को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये आपने 11th-12th में बायो में भी पढ़ा है। देन चेक एनजी ट्यूब प्लेसमेंट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रखा था, सिंपल एनजी के 1-2 क्वेश्चन हमारे थे कि कैसे हम प्लेसमेंट को करेंगे। तो हमारा इसमें कई होता है, बबल मेथड होता है, एक्सरे होता है, सब, बट इसके अंदर हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन दे रखा था उसमें था बाय एस्पिरेटिंग द गैस्ट्रिक कंटेंट चेक द पीएच। तो सबको पता है स्टमक में जाके प्लेस होनी चाहिए, स्टमक का हमारा एसिडिक कंटेंट रहता है, तो उसको एस्पिरेट करेंगे, पीएच देखेंगे, एसिडिक आ गया मतलब सही से वो प्लेस
हो गई। देन हाउ विल यू मेजर द साइज ऑफ एनजी ट्यूब, है ना। तो हम कैसे लगाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है टिप ऑफ द नोज टू, हम ईयर लोब करते हैं, देन टू जीफी स्टर्नम तक हम मेजर करते हैं, वो अपने हाथ पे रोल रोल कर लेते हैं, फिर हम उसको मार्क कर लेते हैं कहां तक इंसर्ट करेंगे, कहां तक हम इंसर्ट करेंगे, देन हम उसको इंसर्ट कर। देन विच पल्स साइट वी कैन चेक इन न्यूबॉर्न, सो न्यूबॉर्न के अंदर हमारी जो सबसे रिलायबल साइट होती है पल्स चेक करने के लिए, दैट इज एपिकल पल्स। देन हमारा क्वेश्चन था साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट, तो इसमें सेम क्वेश्चन पिछली बार भी हमारा आया था, इसमें हमारे साइन ऑफ गुड अटैचमेंट पूछते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसमें हमेशा एक्सेप्ट का क्वेश्चन आता है। तो आपको सही सही मेथड पता होने चाहिए कि जो बेबी का माउथ है दैट शुड बी ओपन वाइडली, जो लोअर लिप शुड बी टर्न्ड आउटवर्ड, चिन ऑफ द बेबी शुड टचेस द मदर्स ब्रेस्ट, एंड जो मेजोरिटी है मदर की ब्रेस्ट का एरियोला वाला पार्ट जो बेबी के माउथ में होना चाहिए। सो उसके अलावा जो भी दे रखा हो एक्सेप्ट में आप कर सकते हो। करेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन में देख सकते हो कि आप पेपर में सही करके आए हो या नहीं करके आए हो। यहाँ पे रेगुलर इंसुलिन का पीक टाइम पूछ रखा था, तो सबको पता है जो रेगुलर इंसुलिन है वो एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, जिसका ऑलमोस्ट हमारा अगर बात करें तो 1-1.5 घंटे बाद तो हमारा असर शुरू होता है। पीक टाइम उसका 2 से 3 घंटे के बाद हमारा हो जाता है। तो ऑप्शन में शायद कुछ ऐसा दे रखा था कि भाई इतने बजे दिया है नर्स ने इंसुलिन, फिर उसके बाद कितनी देर में देंगे, पीक टाइम कितना हमारा कितने बजे देखने को मिलेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो, इसका पीक टाइम ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे बाद हमारा स्टार्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देख लो सही है या गलत है। देन एनोरेक्सिया नर्वोसा का अगेन हमारा ईटिंग डिसऑर्डर का क्वेश्चन था, इसमें दे रखा था कि कोई 16 साल की लड़की है जो कि बहुत ज्यादा कॉन्शियस अपने फिगर को लेकर, वो जो कि इस डिसऑर्डर में होता ही है, तो उसको हम कैसे मतलब न्यूट्रिशन को हम अच्छा करेंगे, है ना। सो उसमें ऑप्शन था फोर्सफुली फूड देंगे हम बाय ट्यूब, जो भी हम ट्यूब फीडिंग कराएंगे उसको, या चेक करेंगे कि वो फूड को फेंक तो नहीं रही है या इंड्यूस तो नहीं कर रही है वोमिटिंग, या स्ट्रिक्टली उसको टाइम टेबल फॉलो करने के लिए देंगे या कुछ। सो करेक्ट ऑप्शन के अंदर इसके अंदर ये रहेगा, हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे एंड विल मेक श्योर कि वो फेंके ना और वो इंड्यूस ना करे वोमिटिंग, है ना। उसमें हम स्ट्रिक्टनेस दिखा सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आई डोंट नो क्या था, बट इस टाइप का हमारा क्वेश्चन था। उसमें और क्या क्या ऑप्शन थे, सो मेरे अकॉर्डिंग दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन जो मैंने हाईलाइट कर रखा। अगेन हमारा एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें हार्मोनिक स्कैल्पल दे रखा था। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से आना ही था, जो भी बीएमडब्ल्यू हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, ये सारे टॉपिक इंपोर्टेंट है। कॉपर टी 380 की हमारा ड्यूरेशन पूछ रखा था कि कितने दिन तक ये वैलिड होती है, पिछली बार भी सेम क्वेश्चन था। सो इट विल बी वैलिड फॉर 10 ईयर्स, एक बार लगवा ली 10 साल तक निश्चिंत। ओके। देन डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का हमारा क्वेश्चन था कि किसी को ग्रैंडियोसिटी मतलब लगे कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही नरेंद्र मोदी हूं, ये मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास सुपर पावर, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। करेक्ट ऑप्शन था उसका डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। देन वर्निक्स एंसेफेलोपैथी किसकी वजह से होती है, तो ये वो क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाले पर्सन में भी हो जाती है। और किसकी वजह से, सेम ऐसा ही क्वेश्चन की विटामिन B1 जो थायमिन है उसकी डेफिशिएंसी से होती है। देन एक क्वेश्चन था कि 80 साल का कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसको ऑपरेशन होने वाला है, उससे पहले उसको एनपीओ पे रखा हुआ है हमने, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या एक्शन रहेगा। तो ऑब्वियसली नील पर ओरल है, माउथ से पर्सन कुछ ले नहीं रहा है, तो हम आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन फिजिशियन के ऑर्डर से। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन नॉर्मल हार्ट रेट हमारी पूछ रखी थी, तो हमें सबको पता है अडल्ट में अगर हम देखें तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट की हम रेंज लेके चलते हैं। 60 से नीचे हो गया ब्रेडिकार्डिया हो गया, 100 से ऊपर हो गया टैकीकार्डिया हो गया, इसके बीच की जो नॉर्मल हमारी रहती है। सो अगर ये हमारा ऑप्शन में था तो ऑब्वियसली 60 to 100 बीट्स पर मिनट हमारा रहेगा। देन हमारे और भी कुछ क्वेश्चंस थे जिनके एग्जैक्ट ऑप्शन मुझे अभी तक मिले नहीं है। आप लोग जिसने पेपर दिया प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और क्या क्वेश्चंस थे, क्या क्या ऑप्शंस थे, है ना। इनमें से अगर आपको किसी उसमें डाउट लग रहा है, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि अभी सबको आपको आपकी बस आंसर की पता लग जाए जैसे तैसे, सो दैट आपको पता चल जाए कि पेपर कैसा हुआ, इसलिए मैंने बहुत डायरेक्ट वीडियो ये बनाई है, ठीक है। देन टीपीएन रिएक्शन से रिलेटेड हमारा पूछ रखा था कि हम किसी को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो कोई भी रिएक्शन हो गया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये है ना, हर केस में हम स्टॉप कर देंगे इन्फ्यूजन को, सो दैट जितना अंदर जा चुका है उसके लिए हम कोई एक्शन लेंगे, बट और अंदर ना जाए, तो विल स्टॉप द
इन्फ्यूजन। ब्लाइंड पेशेंट के रिलेटेड कुछ प्रायोरिटी पूछ रखी थी, है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आप मुझे बताए कमेंट सेक्शन में। देन डायबिटिक पेशेंट्स की जो पूछ रखी थी, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड फैट कितना चाहिए। देन हमारी एपिनेफ्रिन की डोज पूछ रखी थी, बच्चों के अंदर क्या केस दे रखा था, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन था, इमरजेंसी क्या थी, आप मुझे बताइए। देन आपके जो कैनुलाइजेशन से रिलेटेड दो मेन चीजें होती है, एक होती है इनफिल्ट्रेशन, एक होती है फ्लेबाइटिस। तो उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस थे। इनफिल्ट्रेशन मतलब जहां पे हमें कूल एंड टेंडर फील हो रही है, तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन इनफिल्ट्रेशन। जहां हमें रेडनेस, वॉर्मथ और वो चीजें फील हो रही है, तो वहां पे फ्लेबाइटिस हो गया, है ना। सो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। देन हमें फीकल इंफेक्शन सिम्टम्स से रिलेटेड चीजें पूछ रखी थी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि मैं अपकमिंग वीडियो में बनाऊंगी। सो अब आई होप सबने अपने आंसर देख लिए हो, है ना। मैक्सिमम आंसर आप ठीक करके आए हो। सो अंटिल वी मीट, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।